परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम सब खुदा की हजूरी में हैं। वक्त आ पहुंचा कि हर इंसान खुदा का जन, खुदा के बुलाए गए, खुदा के चुने गए उस रोशनी के बीच में चलें, चानन के बीच में चलें। तो हम कैसे चानन में चल सकते हैं? पहला यूहन्ना 1 बाब उसकी 5 आयत से 7 आयत तक पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਤੋਂ शुद्ध करता है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर युक्ति है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो समाचार ये है कि परमेश्वर चानन है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें कि हम उसके साथ मिले हुए हैं, हम उसके साथ संगति में हैं, सहभागिता में हैं, और फिर अंधकार में चलें, और चलें अंधकार में, तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, वैसे भी हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते तो हैं। एक दूसरा से फिर हमारी संगति है, सहभागिता है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। तो परमेश्वर चानन है, परमेश्वर ज्योति है। तो आज खुदा के लोगों को भी चानन बनना है, ज्योति बनना है। लेकिन अगर हमारे अंदर कुछ भी छुपा हुआ अधर्म है, पाप है, तो फिर हम अंधेरे में चल रहे हैं। जो लोग अपने अंदर गुनाहों को छुपा कर रखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने गुनाह को छुपा कर रखते हैं। वो छुपा हुआ गुनाह उनको अंधेरे में चला रहा है, वो रोशनी में नहीं है। क्योंकि लिखा गया कि जब हमने पढ़ा था कि वो चानन है, 5वीं आयत एक बार फिर पढ़ेंगे। जो समाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो छुपे हुए अधर्म, छुपे हुए पाप इंसान को अंधेरे में चलाते हैं। जब तक वो अपने छुपे हुए गुनाहों को, जो आज तक उसने दूसरों से छुपा के रखे, खुदा के सामने भी उसने उसको अणगौला किया, खुदा के सामने अपने आप को नहीं रखा, उन गुनाहों को नहीं रखा, वही गुनाह उसको अंधेरे में चला रहे हैं। क्योंकि इब्रानिया 4 बाब उसकी 13 आयत में लिखा है कि परमेश्वर के सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।
सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। सृष्टि की कोई भी वस्तु उससे छुपी हुई नहीं है। वन जिससे हमें काम है, जिससे हमने लेखा देना है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। उसकी आंखों के सामने सारी वस्तुएं खुली और प्रकट हैं, सब नंगी हैं। इसका मतलब है कि हमारे एक एक गुनाह हम अपने भाई बहनों से, परिवार से, खादमों से, कलीसिया के दूसरे मेंबरों से छुप कर गुनाह कर सकते हैं, लेकिन खुदा के सामने सारी बातें खुली और नंगी हैं। उससे कोई भी वस्तु छुपी हुई नहीं है। तो आज हमें वो जो हमारे अंदर छुपे हुए गुनाह हैं उनको कभी भी छुपा कर रखना नहीं चाहिए। जब तक हम उसको मान नहीं लेते, अपने होठों से उसको स्वीकार नहीं कर लेते, हम चानन में नहीं चल सकते। क्योंकि जो सचियार हैं अपनी एक एक बात को खुदा के सामने रखते हैं, उन्हीं के लिए चानन है। भजन संहिता 112 की 4 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਨਣ ਚੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ। सीधे लोगों के लिए सीधे लोगों के लिए, सच्चार लोगों के लिए, जो सच्चाई में चलते हैं, उनके लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है, चानन उदय होता है। नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। जब उसने सपना देखा तो उस सपने को भूल गया। सपने को भूल जाने के कारण वो बहुत उतावला था। तो जब वो सपना भूल गया, उसने अपने राज के जो ज्योतिषी थे, जो ज्ञानी थे, उनको मरवाने का फैसला किया, क्योंकि कोई भी उसके सपने को बता। तो जब उसने उनको मरवाने के लिए फैसला किया तो दानिएल जो चानन में था वो उन लोगों के लिए बरकत और तसल्ली बना। दानिएल चानन था और वो छिपी हुई बातों को चानन में लाया। आज खुदा के लोग छुपी हुई बातों को चानन में तभी ला सकते हैं, अंधेरे की बातों को चानन में तभी ला सकते हैं जब वो खुद चानन होंगे। बेलशस्सर जब दीवार के ऊपर हाथ की उंगल ने लिखा, जिससे वो कांप उठा, जिससे वो भयभीत हो गया, डर उसके ऊपर हैवी हो गया, तो रानी ने कहा कि दानिएल चानन में है। वही इस बात को, इस लिखत को चानन में ला सकता है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि जो चानन में होते हैं वो अंधेरे की छुपी हुई बातों को चानन में ला सकते हैं। वही उन छुपी हुई बातों के ऊपर जो अंधेरे के बीच में हो, जो उजागर ना हो, उनको चानन में प्रकट कर सकते हैं। वही उस अंधेरे के बीच में उन बातों को देख सकते हैं। उनकी आंखों के अंदर ही वो रोशनी होती है, वो तेज होता है कि कोई भी अंधेरा, जिसमें गहरे से गहरे अंधेरे में भी वो देख सकते हैं। तो आज हम सब खुदा के लोग चानन बनने के लिए बुलाए गए हैं कि सब लोगों के लिए हम बरकत हों, जैसे दानिएल उन ज्योतिषियों के लिए बरकत और तसल्ली बना, क्योंकि उनके मार देने का हुक्म निकल चुका था। तो आज ऐसे लोगों के लिए बरकत बनना है, ऐसे लोगों के लिए तसल्ली बनना है जो अंधेरे में हैं, जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, जिनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा।
वो बीमारियों से पीड़ित हैं, जो अपनी मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उनको इर्द गिर्द कुछ भी नज़र नहीं आता। जब इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आता तो फिर तभी आत्महत्या करने के जो कदम हैं वो लोग उठाते हैं। कितने लोग आत्महत्या करके उन परेशानियों से, बीमारियों से, मुश्किलों से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं कि आत्महत्या करके छुटकारा प्राप्त कर लें। लेकिन आज ऐसे दुखी लोगों के लिए, बीमारों के लिए, परेशानों के लिए कि उनको वो सारा चानन पाए हुए लोग ही सब कुछ असल दिखा सकते हैं। तो चानन बनना है। चानन पाए हुए लोग जब अंधेरे के बीच में भी चलते हैं, इर्द गिर्द कैसा भी अंधेरा हो, दाऊद कहता है भजन संहिता 23 बाब उसकी 4 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਭਾਵੇਂ मैं मौत दी छां दी वादी विच फिरां, मैं किसी बदी तो नहीं डरांगा। तू जो मेरे नाल है, तेरी सोटी ते तेरी लाठी ये मैनू तसल्ली दिंदियां हन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई, चाहे मैं घोर अंधकार से, अंधेरा ही अंधेरा हो, गहरा अंधेरा हो, कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में फिरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। तो भी हानि से ना डरूंगा। वो जानता है कि इस गहरे अंधेरे में भी रोशनी दिखाने वाला मेरे साथ है। वो अंधेरे की छुपी हुई बातों को उजागर करने वाला मेरे साथ है। लिखा गया कि तेरी सोटी, तेरी लाठी मेरी क्या करेगी? अगुवाई करेगी। हाँ जी, पढ़ देंगे इसको। तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो आप सुन चुके हैं कि सोटी खुदा के वचन को दर्शाती है और लाठी खुदा के वादों को। तो वादों को हमेशा, लाठी का पकड़ना उसका मतलब है कि वादों को हमेशा याद रखना, उनको पकड़ कर रखना, कि वादों को कभी भी छोड़ना नहीं, कि खुदा ने मेरे साथ ये वायदा किया हुआ है। और सोटी वचन जो है वो आपकी क्या बनेगा? तसल्ली बनेगा, आपको शांति देगा। तो इसका मतलब है कि घोर अंधकार में वही लोग चल सकते हैं जो चानन है, और दूसरों के लिए शांति, तसल्ली, इत्मीनान, बरकत का कान वही बन सकते हैं जो खुद चानन में हैं। जैसे दानियल चानन में था तो उन लोगों के लिए भी बरकत का कारण ठहरा। तो आज खुदा का हर बुलाया गया जन, चुना हुआ जन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और संसार के बीच सभी दुखी लोगों के लिए, उन मांदगी के बीच में फंसे लोगों के लिए एक बरकत, तसल्ली होना चाहिए, शांति होना चाहिए। लेकिन इसके लिए पहले हमें अपने अंदर के एक एक छुपे गुनाह को खुदा के सामने रखना होगा। जब तक हम अपने उस छुपे हुए गुनाहों को खुदा के सामने नहीं रखते तो हम अंधेरे में ही चलते रहते हैं। उन गुनाहों को कभी भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। खुदा के सामने वो सारी बातें नंगी और खुली हुई हैं। तो फिर हमें अपनी ज़ुबान पे उनको लाने से कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। हमें उस गुनाह का अंगीकार करना चाहिए कि मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया है? गुनाह किया है। मैंने तेरे वचन के विरुद्ध गुनाह किया है। तेरी इच्छा के विरुद्ध क्या किया है? गुनाह किया है। तू मुझे इस गुनाह से क्या कर? आज़ाद कर। दाऊद से जब गुनाह हुआ तो रो रो कर उसने उस गुनाह के लिए पश्चाताप किया। ये जो जबूर भजन जो लिखे गए, उस गुनाह के बाद उसने उन सब के लिए क्या किया? वो कहता है कि माँ के गर्भ से मैं क्या हूँ? गुनहगार हूँ। मुझे मेरे उद्धार की खुशी फिर से क्या कर? लुटा दे। मेरी मुक्ति की खुशी फिर से मुझे क्या कर? लुटा।
तो आज अपने गुनाह जो हम छुप कर करते हैं, या ऐसे गुनाह जो कभी हमने खुदा के सामने भी नहीं रखे और खादमों के सामने भी नहीं रखे, परिवार के सामने भी नहीं रखे कि चलो कोई बात नहीं, इन गुनाहों को कोई भी जानता नहीं है, लेकिन हमें उनको खुदा के सामने रख देना चाहिए कि आज हम उस गुनाह से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि उसके पुत्र यीशु का लहू सारे गुनाहों से क्या करता है? शुद्ध करता है। ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है जिससे यीशु का लहू इंसान को शुद्ध ना करे। कैसा भी कोई गुनाह हो, उसको खुदा के सामने जब हम स्वीकार करते हैं, रखते हैं, तो फिर हम उसके साथ सहभागिता में हैं, उसके साथ संगति में हैं, उसके साथ मेल मिलाप में हैं, क्योंकि वो चानन है। तो चानन में चलने के लिए हमें भी चानन ही बनना पड़ेगा। वो रोशनी है तो फिर हमें भी रोशनी बनना पड़ेगा। तो रोशनी चानन तभी बनते हैं जब हम अपने एक एक अधर्म को क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो जब हम खुदा के बीच में चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे अक्सर कई लोग, दूसरे लोग जब उनको वो बातें बोलते हैं, जब हम रिश्तेदारों से, मित्रों से, दोस्तों से कुछ ऐसी बातों से अलगताई में आ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो फिर कुछ ऐसी बातें सुनने को जब मिलती हैं तो भजन संहिता 97 की 11 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਨੰਦ। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। धर्मियों के लिए ज्योति, चानन और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। बोया गया लिखा गया है ना। बीज जब बोया जाता है जमीन में, वो तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, तुरंत वो बड़ा पेड़ कभी भी नहीं बनता। तो चानन और आनंद उनके लिए क्या किया गया है? बोया गया है। दूसरों की बातों की तरफ कभी भी ध्यान देना नहीं चाहिए। वो बोया हुआ चानन, वो बोया हुआ आनंद एक दिन बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर वो सब लोग उस बड़े पेड़ की तरफ देखेंगे, वो भी उस पेड़ की छाया का, वो भी उस पेड़ के फलों का क्या लेंगे? आनंद लेंगे। हालेलुया। तो हमें ऐसी बातों के बारे में कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो लोग, दूसरे लोग क्या कहते हैं या दूसरे लोग क्या कहेंगे। अगर हमने ये रीति रिवाज ना किए, या ये बातें हमने उनके साथ मिलकर ना की, हम उनकी ऐसी बातों के बीच में सहभागी ना हुए, तो वो क्या कहेंगे, ऐसा कभी भी डरना नहीं चाहिए। तो हमें चानन बनना है, इसलिए बनना है कि दूसरों के लिए तसल्ली, बरकत का कारण बनने के लिए हमें ठहराया गया है। अगर दानिएल चानन में ना होता तो उस वक्त राज के सारे जोशी क्या किए जाते? मारे जाते, कोई भी उनसे ना बचता। तो इसका मतलब है कि चानन बने हुए लोग ही दूसरों के लिए एक आशीष होते हैं, दूसरों के लिए ठहराए गए होते हैं। तो आज आपको जिस मकसद के लिए ठहराया गया है, फिर ऐसे अधर्म से बाहर निकल आना चाहिए जिसके बीच में आप मिलावट के साथ चल रहे हैं। कोई भी जन दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, दूसरे से क्या रखेगा? वैर रखेगा। बहुत सारे खुदा के लोग जो है संसार से भी मिले हुए हैं और संगत के बीच में भी, लेकिन जिन बातों से अपने आप को अलग रखना है वचन के अनुसार, तो उन बातों से अपने आप को क्या रखना चाहिए? अलग रखना चाहिए। हमें अलगताई में ही चलना चाहिए, क्योंकि हम जिन समयों के लिए भविष्यवक्ताओं के मुख से सुन रहे हैं कि हमें जिन समयों के लिए रखा गया है, जैसा समा जो समा आने वाला है संसार के बीच में, जो बड़ी हलचल मचने जा रही है, तो उन समयों के लिए आपको रखा गया है। तो फिर दूसरों की तरफ, संसार के लोगों की तरफ ना देखें। अगर आपके भाई बहन, रिश्तेदार संसारिकता में हैं, तो फिर उनके लिए ना, उनकी तरफ ना देखें। आप
उनके लिए भी बरकत का कारण बने। लिखा गया तू भाई तेरा घराना बचाया जाएगा। अपने परिवार घराने के लिए भी बरकत बनना है, छुटकारा बनना है, शांति बनना है। तो आज चानन बोया गया है धर्मियों के लिए, आनंद बोया गया है धर्मियों के लिए। अभी वो बोया गया है तो वो एक दिन पेड़ भी बनना है। हो सकता है अभी आप खुदा के बीच में चलते चलते दुख उठा रहे हों, लेकिन वो बोया हुआ पेड़ बनेगा और दूसरों के लिए तसल्ली, शांति, इत्मीनान बनेगा, दूसरों के लिए बरकत बनेगा। दूसरे फिर उसकी तरफ देखेंगे, दूसरे भी उसके कान छुटकारा प्राप्त करेंगे। तो आज आप उस अधर्म से जो अभी आपके जीवन में छुपा हुआ है उससे बाहर निकलना है, उसको खुदा के सामने रखना है। कुछ भी आपको महसूस होता है आपके जीवन में कि ये मेरे जीवन में कमज़ोरी है, ये मेरे जीवन में ये गुनाह है, तो आप दूसरों के सामने नहीं तो अकेले खुदा के सामने दुआ कर सकते हैं कि प्रभु मुझे इस गुनाह से क्या कर, आज़ाद कर। मुझे इस गुनाह से क्या कर, आज़ाद कर। मैं इस गुनाह को मानता हूं जो आज तक मैंने अपने जीवन में छुपा कर रखा। तभी आप चानन बनेंगे और चानन के बीच चलेंगे। तो आज आप चानन बनने के लिए बुलाए गए हैं, चानन के बीच चलने के लिए बुलाए गए हैं। तो घोर अंधकार की वादी के बीच में भी जब गुजरना है तो तभी आप तसल्ली में होंगे, शांति में होंगे, तभी वो आपके साथ होगा। क्योंकि चानन अगर आपके साथ है तो वो सारा कुछ उस वादी के बीच में, उस अंधकार जब संसार में होगा, जब इर्द गिर्द ऐसी बातें होंगी तो फिर आप उन रास्तों को देख सकेंगे कि आपके लिए कौन से मार्ग है, कैसे आगे निकलना है, कैसे विजय में चलना है, कैसे मंजिल तक पहुंचना है, कैसे शांति में रहना है। तो वो सारी बातें देखनी है। तो फिर हमें आज अपने गुनाह को, छुपे हुए गुनाह को खुदा के सामने रख देना चाहिए। क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा जिनके बारे में आप सुन रहे हैं कि आप सब उन बातों को देखने जा रहे हैं। तो जैसे रात में भविष्यवाणी हुई कि जो झूठ के बीच में है वो गिरावट के बीच में आ जाएंगे, तो जो सच्चाई के बीच में है वो ऊंचाइयों के बीच में चले जाएंगे। तो जैसे आपने पढ़ा कि सच्चारों के लिए अंधेरे में भी चानन चमक उठता है, तो उसका मतलब सच्चाई में चलने वालों के लिए, सच पे चलने वालों के लिए आज ऊंचाई का समय आ गया है। तो फिर हमें सच्चाई और खराई में ही चलना चाहिए ताकि हम दूसरों के लिए बरकत बने, दूसरों के लिए शांति बने, दूसरों के लिए आनंद बने, दूसरों के लिए तसल्ली बने। तो आप दूसरों के लिए ठहराए गए हैं, तो फिर अपने जीवन की जांच करें कि कौन सा ऐसा गुनाह है जो अभी तक आपको अंधकार में चला रहा है, जो आपको इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा ऐसा गुनाह है, उसके ऊपर गौर करना है और उस गुनाह को अपने जीवन से निकाल देना है, खुदा के सामने मान लेना है। फिर उसके पुत्र यीशु का लहू आपको उस गुनाह से क्या कर देगा, शुद्ध करेगा और आप भी चानन बन जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, दुआ किया।